हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड लर्निंग फ्रॉम माय वीडियोस। आज की क्लास में हम डील करेंगे केशवानंदन भारती जो केस है। ठीक है, आपने केशवानंदन भारती जजमेंट सुनी होगी। केशवानंदन जो हमारी भारती जो जजमेंट थी, ये कौन सी जजमेंट थी, हम उसके बारे में छोटी सी वीडियो में सारी चीज़ जानने की कोशिश करेंगे। पर इस जजमेंट से आप एक चीज़ याद रख सकते हो, यही हमारी एक ऐसी जजमेंट है जो कि जिसका कोई फैसला नहीं हुआ था, इसके अंदर कोई भी नहीं जीता था, नो वन विन, ना कि सरकार जीती थी ना केशवानंदन जीता था। तो ये हमारी जो जजमेंट थी किसके, अब एक्ट 50 लिखा हुआ है, तो अभी 50 साल बाद इसके ऊपर एक और वो अनाउंसमेंट आई है, तो हम उस अनाउंसमेंट पे बात करेंगे अभी क्या इसमें वो सुनने में आया। तो जो केशवानंदन भारती केस है, हम इसको अभी डिटेल डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे। तो ये हमारी जो जजमेंट थी, ये केशवानंदन भारती केस वर्सेस क्या था हमारा, जो स्टेट ऑफ केरला, स्टेट ऑफ केरला। तो स्टेट ऑफ केरला के साथ ये केस था जो कि हमारे 1973 में हुआ था। इस 1973 में क्या हुआ था कि ये मतलब इसके केशवानंदन ने क्यों डाला था, क्योंकि उस टाइम पे क्या था, लोग जो थे ना केरला में, लोग जो थे ना, यहाँ पे मैं बताती हूँ, जो मतलब जो गवर्नमेंट थी ना, गवर्नमेंट है ना ऑक्यूपाई कर रही थी, जो केरला की जो लोगों की ज़मीन थी ना उसको ऑक्यूपाई कर लिया था। ठीक है, उसके ऊपर अपना कंस्ट्रक्शन शुरू कर लिया था। और जितने भी केरला में जो एक जगह थी, ठीक है, कमार मोड़ जो जगह थी, वहाँ पे एक हमारा मड होता है, एडमेर मड। ठीक है, एडमेर मड जो था ना, उसने वहाँ पे क्या करा था, उसको पूरे को, उसकी ज़मीन को हथिया लिया था, सरकार ने अपने पास ले लिया था, राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, उन्होंने राइट टू प्रॉपर्टी के एक्ट, ठीक है, राइट टू जो प्रॉपर्टी का होता है, राइट टू प्रॉपर्टी, तो गवर्नमेंट ने वो सारी की सारी ले ली थी। जो वहाँ के एडमर मड के जो लोग थे ना, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, क्योंकि जो उनका खाना पीना रहन सहन के ना बहुत सारी दिक्कत हो रही थी, जिस वजह से जो केशवानंदन ने था केस किया था किसके ऊपर, वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। तो इसके अंदर जो हुआ था ना, बहुत लैंडमार्क जजमेंट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जो सबसे बड़ी लैंडमार्क जजमेंट थी वो हमारी केशवानंदन भारती केस की थी। तो इस जजमेंट में क्या कहा था कि इसके अंदर कोई भी विन नहीं था, नो वन विन। ठीक है, ना गवर्नमेंट जीती थी ना हमारा केशवानंदन जीता था। और ये हमारे सबसे बड़ा जो टाइम सुनवाई का होता है ना, इसमें लगा था। इसमें टोटल 68 दिन लगे थे, जिसमें हमारे 13 जजेस ने मिलकर, मतलब सबसे ज़्यादा जजेस जो बैठे थे सबसे ज़्यादा टाइम के लिए इसी में बैठे थे। तो इसमें क्यों नहीं आगे सारी बात हुई थी वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अंदर क्या था, जो हमारा जो आधे जजेस तो थे, 7 जज तो एक साइड थे और 6 जज एक साइड थे। तो इन लोगों ने किसी टॉपिक पे बेसिक ऑफ जो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके रिगार्डिंग इसने बात की थी। ठीक है, कि जो बेसिक राइट है, राइट टू प्रॉपर्टी का, तो ये ऐसे ले नहीं सकते, ये हमारी सारी चीज़ों पर दिक्कतें आ रही है, तो इसके रिगार्डिंग डाला था। तो ये सारा का सारा जो हमारा आया था ना, जब केशवानंदन भारती केस आया था, तो ये किस बात पे आया था। ठीक है, ऐसे ही किसी को थोड़ा ना पता चल गया था कि ऐसे होगा। तो ये हमारा जैसे गोलकनाथ केस आया था, तो उसके बेसिस पे जो पूरा जो केस था डिपेंड हो गया था, घूम फिर के किस पे आ गया था, जो हमारा गोलकनाथ एंड जो कि वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के उस पर होता है। अब गोलकनाथ वाला केस क्या कहता है, ये भी हमारा जो होता है लैंडमार्क के ऊपर ही हुआ था। ठीक है, जो हमारा लैंडमार्क होता है उसके ऊपर हुआ था। इसके अंदर भी क्या होता है, जो 1963 है, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब हमारा ये 1963 है। यहाँ पे थोड़ा सा गलत हुआ, 1963। ठीक है, ये 1963 है, एक सेकेंड, हाँ ये 1963 का था हमारा, 1963 का केस था। इसमें भी क्या था, यही स्टेट ऑफ पंजाब में भी यहाँ पे क्या था कि जो फंडामेंटल राइट्स थे ना, जो फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं किसी पर्सन के, फंडामेंटल जो राइट थे, फंडामेंटल राइट जो हमारा 12 से लेके हमारे 35 के बीच है, वो पर्सन्स के छीने जा रहे थे। ठीक है, तो इसके अंदर भी ज़मीनों को हड़पा जा रहा था, जिसमें क्या था, इसकी जो वो आया था जजमेंट, इसमें क्या कहा था, पार्लियामेंट है ना, किसी भी फ्रीडम जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं ना, तो उसमें कोई चेंज नहीं कर सकता, नो वन चेंज। ठीक है, कोई भी चेंज नहीं कर सकता, कोई भी अमेंड नहीं कर सकता। तो इसके अंदर ये आई थी जजमेंट। ठीक है, ये जजमेंट की क्या ही ज़रूरत पड़ गई थी, क्योंकि जो ये जजमेंट आई थी ना, उससे पहले जो हमारी एक और केस हुआ था
कौन सा केस हुआ था? शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसके रिगार्डिंग ये केस हुआ था। तो इस केस में क्या हुआ था कि इस केस में भी यही जमीन के ऊपर बात होते, जो हमारे राइट फंडामेंटल राइट होता है उसमें, जो इसमें सुप्रीम कोर्ट थी ना, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जो पार्लियामेंट के पास है ना पावर है, पार्लियामेंट जो है ना अपने उसको क्या नाम है अमेंडमेंट कर सकती है, ठीक है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर अमेंडमेंट कर सकती है, और वो अमेंडमेंट है ना तो कभी भी कर सकते हैं, तो वो उसके ऊपर पूरा पूरा अधिकार है। तो ये हमारा जो केस हुआ था, ये हमारा शंकरी प्रसाद और यूनियन ऑफ इंडिया के बीच में जो हमारा केस हुआ था ना, तो इसके अंदर ये 1951 से लेके 1965 तक ये हमारा केस हुआ था। तो इसमें जो जजमेंट ये आई थी, ठीक है, तो ये दो जो जजमेंट थी बहुत अपोजिट थी। अब शंकरी प्रसाद का था, इसमें क्या था, इसमें क्या नाम है पार्लियामेंट अमेंड कर सकते हैं, बट जो इसके बाद जो केस आया था गोलकनाथ का, इसमें क्या था कि कोई भी अमेंडमेंट नहीं कर सकता, नो वन कैन चेंज, ठीक है, को मतलब इसके अंदर कोई चेंज ही नहीं कर सकता। तो ये दोनों चीज़ें बहुत अपोज हो रही थी। तो इसी के बेसिस पे ये हमारा गोरखनाथ का जो था ना हमारा इसका केशवानंदन केस हमारा आया था कि कोई भी मतलब क्या नाम है अमेंड नहीं कर सकता। एक में कह रहे हैं कि अमेंड कर सकते हैं, एक में कह रहे हैं कि अमेंड नहीं कर सकते। और जो हमारा बाद में आया था 65 वाले में तो अमेंड कर सकते हैं, पावर है अमेंड करने की, ठीक है, पावर है अमेंड करने की। किसमें? जो हमारा अभी मैंने बताया था शंकरी प्रसाद केस में। और जो हमारा गोलकनाथ था, गोलकनाथ में क्या कहा था, पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकती, पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकती। तो एक ही चीज़ पे जो हमारे फंडामेंटल राइट है उस पर अमल नहीं कर सकते। तो उसी के बेस पे जो था केशवानंदन भारती की जो जजमेंट आई थी ना, उसमें ना इसने उसी के बेसिस पे उसी को आधार बना के केस किया था, ठीक है, कि एक में तो कह रहे हैं कि आप अमेंड कर सकते हो, एक में नहीं कर सकते। जैसा कि आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है ना, कोई भी किसी भी पार्लियामेंट में किसी के पास ये अधिकार नहीं है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक जो स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूट का उसको छेड़ सके, ठीक है। तो इसमें हमारे पूरे बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है उसकी बात की जाती है। तो इस जैसे मैंने बताया ये सिर्फ लैंडमार्क के रिफॉर्म के ऊपर था। और जो हमारा गोलकनाथ का 1963 में आया था, केरला में जो हुआ था, गवर्नमेंट ने जो एक्वायरिंग कर दी थी स्टेट को, तो यहाँ पे जो मड का जो मालिक था वो हमारा केशवानंद था। उसने क्या कहा था केस करते समय कि जो ये जितना भी केस हो रहा है एडमायर मड का जो केशवानंदन था, इसे कहा था हमारे ऊपर एक्वायर किया जा रहा है, हमारे ऊपर वायलेंस की जा रही है, हमें ज़बरदस्ती हमारी ज़मीनों को छीना जा रहा है, तो इसके ऊपर डालता है। तो सुप्रीम कोर्ट अपने ही जजमेंट को ओवर रूल किया था। इसके मतलब जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी जो जजमेंट दिया था ना अपना, उसी को ओवररूल कर दिया था कि उसने जो पहले जजमेंट दिया था उसे, लाइक मैंने जैसे आपको बताया था 1967 में जो हमारा गोलकनाथ था, गोलकनाथ के केस में इसने क्या करा था कि इसने कहा था कि पार्लियामेंट है ना, जो हमारी गोलकनाथ के केस में जो पार्लियामेंट है वो कांट अमेंड, ठीक है, कुछ भी अमेंड नहीं कर सकती। हमारे आर्टिकल जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं उसके अंदर कोई भी अमेंडमेंट नहीं कर सकती। बट जो हमारा 1951 से लेकर 1965 इससे पहले, इसमें इसने कहा था इसमें ये अमेंड कर सकती है, ठीक है, ये अमेंड कर सकते हैं फंडामेंटल राइट के लिए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में छेड़ के। तो इसी को इसने ओवररूल कर दिया था कि इसने कहा था जो केशवानंदन केस में इसने इसको ओवररूल कर दिया था कि ऐसा नहीं हो सकता, जो इसने पहले जजमेंट दे रखे उसी को चेंज कर दिया था, ठीक है। इसने कहा था कि आपका फंडामेंटल राइट जो है ना, मतलब आप कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड कर सकते हो, बट जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर है फंडामेंटल राइट का, बेसिक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन है, इसको स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन भी बोल सकते हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें कोई भी अमेंड नहीं कर सकता कि जिससे पूरा पूरा बेसिक स्ट्रक्चर खराब हो जाए। क्यों? अगर आपको पता है एक बार उसमें अमेंडमेंट देखा जाएगा, एक बार कोई उसको अमेंड कर देता है तो अमेंड करने के बाद तो भाई अगर आपके पास पावर आ गई तो आप अपने बेनिफिट के लिए बार बार अमेंड करते रहोगे, तो उसमें क्या होगा, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को छेड़खानी करके उसको बदल ही देंगे, बदल के रख देंगे। तो इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट ने था ये ओवर रूल कर दिया था जो 1967 का कि कांट अमेंड वाला, ठीक है, जो कि अमेंड नहीं कर सकते, जो फंडामेंटल रूल्स को थोड़ा बहुत छेड़ सकते हैं, बट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर उसको नहीं छेड़ सकते। तो हमारे जो 1973 में हमारा जो गोलकनाथ का ये केस आया था, गोलकनाथ का नहीं केशवानंदन का, तो 1973 में जो हमारा केशवानंदन का केस आया था, इसमें कहा था पार्लियामेंट के पास फंडामेंटल राइट के अंदर अमेंड कर सकती हैं, ठीक है। इसने एक में तो जो जैसे मैंने बताया 1951 में इसे कहा इसके अंदर अमेंड कर सकते हैं, 1967 में कहा इसके अंदर अमेंड नहीं कर सकते, पर 1973 में इसने कहा फंडामेंटल राइट में हम अमेंड कर सकते हैं, ठीक है, अमेंड कर सकते हैं, ठीक है, हम फंडामेंटल राइट को छेड़ सकते हैं, चेंजेस ला सकते हैं, पर हम डोंट टच,
हम टच नहीं कर सकते किस चीज़ को, जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन है, बेसिक स्ट्रक्चर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का बना है उसको हम छेड़ नहीं सकते। तो इससे क्या क्या सुप्रीम कोर्ट ने कि इसने अपनी ही जजमेंट को ओवर रूल कर दिया, क्योंकि 1951 में इन्होंने कहा पावर है कि जज अमेंड कर सकते हैं, और यहाँ पे इसने कहा कि इसके अंदर पावर तो है अमेंड करने की, पर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन को हम नहीं छेड़ सकते। ठीक है, तो ये जो हमारे थे ये सारे के सारे केस थे जिसने इस चीज़ को कहा था कि हम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन को नहीं टच कर सकते। अब जो अब बेसिक स्ट्रक्चर है ये क्या है, अब इससे ही निकल के आ रहा है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन क्या है। ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन क्या है, ये हमारे जो इस वर्ड की सबसे पहले बात किसने करी थी, जो हमारा 1951 में जो हमारा केस आया था। 1951 में कौन सा है, शंकरी प्रसाद का। ठीक है, शंकरी प्रसाद का 1951 में इसका जो केस आया था, इसमें सॉरी शंकरी प्रसाद का नहीं था, ये 1967 जो था ना हमारा, 1967 में जो गोलकनाथ का आया था, गोलकनाथ का केस आया था, इसमें बेसिक स्ट्रक्चर की बात हुई थी, जिसमें जो नानी पाखी था उसने सबसे पहले इसके बारे में बात की थी। ये वर्ड इससे डिस्क्राइब किया था कि एक ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर होता है, तो इसने इसके बारे में सबसे पहले यूज़ किया था इस वर्ड को। तो इसी के रिगार्डिंग इसके अंदर जो हमारा केशवानंदन केस था, इसके अंदर जो 13 जजेस बैठे थे, ठीक है, 13 जज जो बैठे थे, इनमें से 7 एक तरफ थे और 6 एक तरफ थे। तो इन्होंने क्या करा था, 7 ने जो फेवर किया था, ठीक है, जो बेसिक स्ट्रक्चर की बात है वो सही है, और 6 ने अपोज किया था। ठीक है, तो इसमें इसी के उस पर क्या नाम था, इससे आगे इसको कंटिन्यू किया, जिसको हम बोल देते हैं फंडामेंटल राइट्स केस। ठीक है, फंडामेंटल राइट केस में हम इसको बोल सकते हैं। तो इसमें जो रूल ऑफ लॉ की बात की गई थी, ठीक है, रूल ऑफ लॉ क्या होता है, रूल ऑफ लॉ इसने जो बताया था, इसने कहा था जो इसके स्ट्रक्चर को कोई छेड़ेगा नहीं, मतलब अगर इसको छेड़ोगे तो आप पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को ही बदल दोगे। तो इसने कहा था जो रूल ऑफ लॉ होता है, इंडिपेंडेंस जो हमारी जुडिशरी होती है इंडिया के अंदर, तो वो इंडिपेंडेंट है, अपने रूल ऑफ लॉ को वो फॉलो कर सकती है, वर्क कर सकती है। इसके अंदर सेपरेशन ऑफ पावर होती है, ठीक है, वो सेपरेशन ऑफ पावर हमारी कर सकती है, सेपरेट कर सकते हैं, जो हमारी यूनियन हो गई, स्टेट हो गई, लेजिस्लेटिव होगी, सबकी। सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है हमारी जो कंट्री है ना, सॉवरेन डेमोक्रेटिक है, तो यहाँ पे इसलिए इसके हमारे इसको बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं टच कर सकते। पार्लियामेंट्री सिस्टम है हमारी गवर्नमेंट में, जैसे हमारा राज्यसभा हो गया, लोकसभा हो गया, तो पार्लियामेंट सिस्टम होता है। यहाँ पे हमारी इंडिया में क्या होता है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। तो अगर हम इसमें छेड़ेंगे तो बाद में उनके अंदर भी चेंज करेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें भी इसमें एक्सप्लेन कर रखे हैं। वेलफेयर स्टेट के लिए हम क्या नाम है, बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं छेड़ सकते, क्योंकि अगर हम इसको छेड़ेंगे तो क्या हो सकती है, ये हमारी जो वो होता है ना कि बाइसनेस हो सकती है बहुत सारी चीज़ों में। अब वो बाइसनेस कैसे हो सकती है, मैं आपको वो बता देती हूँ। अब लाइक बाइसनेस की अगर मैं बात कर रही हूँ, पहले तो ये सारी चीज़ें इन्होंने करी है, तो इसमें क्या इंपॉर्टेंस क्या थी, ये सारी चीज़ें बताने के लिए इंपॉर्टेंस इसके अंदर क्या थी, ये लिमिट पॉलिटिकल पावर को, लिमिटेड कर रही है पॉलिटिकल पावर को, ठीक है, पॉलिटिकल पावर को, जो पॉलिटिकल पावर है, अगर पार्लियामेंट के अंदर पॉलिटिक्स सारे के सारे बैठे हुए हैं, इनके पास पूरी पावर है कि कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकते हो, तो दिक्कत हो जाएगी ना, बेसिक स्ट्रक्चर को हाथ लगाएंगे। तो इसको लिमिट कर दिया कि कोई भी इसके अंदर चेंज नहीं कर सकता। ये डिक्टेटरशिप को, जो डिक्टेटरशिप होती है, डिक्टेटरशिप क्या होती है कि रूल कर रहे हैं, जैसे राजा के टाइम पे रूल करते थे ना, एक राजा रूल कर रहा है पूरी पब्लिक पे, तो इसको स्टॉप कर दिया, इसको बढ़ावा नहीं दिया, इसको स्टॉप कर दिया, इसको रोक दिया। बट इसके साथ कुछ इश्यूज भी आ रहे थे, ठीक है, वो इश्यूज क्या थे कि किसी भी उसका ना कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी प्रोविजन नहीं है। ये मतलब आपने बेसिक स्ट्रक्चर की तो बात कर दी, पर बेसिक स्ट्रक्चर में इशू ये आ रहे हैं कि जो अदर सुप्रीम कोर्ट है, जैसे हमारी हाई कोर्ट है, तो इनके पास एक पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है कि किस चीज़ को हम कहेंगे बेसिक स्ट्रक्चर है। पर्टिकुलर डेफिनेशन आज तक इसकी नहीं है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो हर कोई जो जज होता है ना, वो अपने हिसाब से इसकी डेफिनेशन बना देता है, ठीक है। ये सब्जेक्टिव मैटर है, वो अपने हिसाब से इसको एक्सप्लेन कर लेता है जहाँ इसको जरूरत पड़ती है। जुडिशियली ओवर रीच है कि इसके अंदर बहुत सारे केसेस आए हुए हैं जिसके ऊपर क्या है ना, जुडिशियली के पास है ना अपने हिसाब से चेंजेस करने का, तो ये इश्यूज देखने को मिल रहा है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले हमें बेसिक स्ट्रक्चर क्या चीज़ है, पहले इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन चाहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट द केशवानंदन भारती केस, और जो हमारे कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्यों आया और कैसे आया, किस रीज़न पे आया, ये सारा का सारा हमारा प्रॉपर्टीज़ को छेड़ने का था। राइट टू प्रॉपर्टी, जो हमारी सरकार ने प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया वायलेंस
करके, उसके ऊपर ये सारा का सारा मामला था, जिसमें क्या था, ये कोई जजमेंट आई ही नहीं, कोई भी नहीं जीता, ये सारी की सारी ऐसे ही हो गई, क्योंकि इसमें जो जजमेंट आई थी उस जजमेंट में सिर्फ ये बोला गया था कि हम फंडामेंटल राइट को, राइट टू प्रॉपर्टी को हम हाथ नहीं लगाएंगे, मतलब इनके अंदर हम थोड़ा सा अमेंड कर सकते हैं, पर जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसको हम छेड़ेंगे नहीं। तो ये पूरा पूरा था। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। इफ़ यू लाइक इट, मतलब आपको अच्छी लगी है तो लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड मतलब सॉरी मतलब सब्सक्राइब दिस वीडियो, share this video with your friend and subscribe my channel. Thank you so much. Bye bye.